दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है या मन को समझाया जा सकता है। तो हमारे हिसाब से मन को समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या उसको समझाएंगे तो क्या वो रुक जाती है गाड़ी? नहीं, उसको क्या होता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कोई जानवर है, अगर जानवर भाग रहा है तो क्या उसको समझाएंगे तो क्या वो नहीं भागेगा? उसको क्या तो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो मन है, आप इसको मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मन किसी किसी विषय वस्तु की ओर भाग रहा है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप इसको दबा रहे हैं, आप अपने मन को दबा रहे हैं, और ये मन जितने दबेगा उतने और दिक्कत होगी, उसको भागेगा। तो ये भीतर जो मन है, जो भीतर जो जीव है, जो बालक है, जो मुन्ना है, उसको क्या है, समझाने का प्रयास कीजिए। आप हज़ार बार समझाइए। आप कहीं भी जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको समझाएगा। जैसे मान लीजिए आप शराब पीते हैं, आपको शराब पीने की आदत बन गई है, इसको छुड़ाना चाहते हैं, तो क्या आप अपने मन को कंट्रोल कर देंगे तो शराब पीने की आदत छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। आप जब शराब पीते हैं तो शराब की फीलिंग कौन करता है? आपके भीतर कोई ना कोई है, वही शराब की फीलिंग करता है, अच्छा उसको लगता है। लेकिन नुकसान किसको होता है? आपके बॉडी को नुकसान होता है। तो उस जो फीलिंग कर रहा है, जिसको अच्छा आनंद आता है, तो उस फीलिंग करने वाले मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं, आज के बाद शराब की दुकान पर नहीं जाना है। शराब की दुकान पर उसको कम से कम हज़ार बार समझाएंगे तो क्या होता है, समझ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वो और उधर भागेगा। जैसे मान लो किसी घर पर कोई कोई हादसा हो जाता है तो उसे घर वाले क्या तो रोते हैं, तो क्या वो अपने को कंट्रोल कर लेंगे, अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो क्या रोना बंद कर देंगे? नहीं, वो अपने मन को कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। वो अपने मन को समझाएंगे, या तो वो व्यक्ति समझाएगा या तो दूसरा कोई व्यक्ति उसको समझाएगा, न कोई व्यक्ति समझाएगा। तभी जाके आप अपने भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे, आंसू रुकेंगे। तो इस आप अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिए, इसको हज़ार बार समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर क्या होता है, किसी के बारे में जानकारी हासिल करना है तो उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे राम है, अगर आपको राम के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो राम से दोस्ती करनी पड़ेगी। आप क्या होता है, राम से भागेंगे तो राम के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। जैसे क्या, अगर मान लो आपको भीड़ से दिक्कत हो रही है तो आप भीड़ से भागेंगे तो भीड़ को नहीं समझ पाएंगे। आपको किसी से बात करने में दिक्कत हो रही है तो आप उससे भागेंगे तो उसको नहीं समझ पाएंगे, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। जब उसके नज़दीक जाएंगे, उससे बातें करेंगे, तब आपको रियलिटी मालूम होगी कि वास्तव में भीड़ होती क्या होती है। जैसे मौत है, मौत से डर लगता है तो आप मौत से भागेंगे तो दिक्कत हो गई। मौत के जो विचार आपके अंदर आ रहा है उससे भागेंगे, उससे घबराएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप क्या, उससे मौत का जो विचार आ रहा है उसको समझिए, वो क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका वजह क्या होता है। अगर उससे दूर भागने का प्रयास करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आप कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि आप अपने मन को हर हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कभी भी कंट्रोल करेंगे तो मन क्या हो जाएगा, क्या पगला जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको समझाने का प्रयास कीजिए। जो भी अगर ये समझ जाता है तो समझिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपका मन क्या इस ए विषय वस्तु की ओर भाग रहा है और ए विषय वस्तु से आपको दिक्कत हो रही है, तो आप अपने मन को समझाइए, आपके भीतर जो जीव है उसको समझाइए कि नहीं, तुम्हें आज के बाद उस विषय वस्तु की ओर नहीं जाना है, तुम्हें क्या इस विषय वस्तु की ओर जाना, बी की तरह विषय वस्तु की जाना है, बी से दोस्ती करना है, बी से प्रेम करना है, बी से वार्तालाप करना है, आपको उधर नहीं जाना है। जैसे कुछ लोग नहीं कहते हैं गांव में कि अरे इसका मन बहक गया है, मतलब उसके मन को कोई दूसरा व्यक्ति ने क्या होता है, फुसला दिया है, तो इसलिए उसका मन क्या दूसरी ओर जाता है, दूसरी दिशा ओर। तो आप अपने मन को क्या होता है, मतलब एक तरह से फुसलाइए। आपको अगर दूसरा कोई व्यक्ति अगर आपके मन को फुसला दिया तो आपका मन जो होता है दूसरे व्यक्ति के अनुसार चलने लगेगा। लेकिन जब आप अपने मन को फुसलाएंगे तो आपका मन जो होता है आपके अनुसार चलेगा।
इसको मन को क्या है तो विश्वास में लीजिए, इसको आश्वासन दीजिए, इसको समझाइए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।